कांग्रेस पार्टी ने अजला महबूबनगर, विकाराबाद, रंगारेड्डी, नलगुंडा और खम्मम के किसानों को ज़राअत के लिए पानी से महरूम करने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दानिस्ता पॉलिसी और वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी से हुई खुफिया मुफाहमत पर से पर्दा उठाते हुए अवाम में शऊर बेदार करने के लिए ज़बरदस्त एहतजाज की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। दूसरी जानिब कानूनी जद्दोजहद के लिए कृष्णा वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के अलावा सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद में शामिल होते हुए शुमाली तेलंगाना के अजला को इसके हक़ का पानी दिलाकर रहेगी। INN से खुसूसी बात करते हुए साबिक़ रुकन असम्बली परगी व सदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी विकाराबाद टी राम मोहन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तमाम तर तवज्जो शुमाली तेलंगाना की तरक्की है, जबकि जनूबी तेलंगाना को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना का क़याम इस वजह से अमल में आया कि आंध्र प्रदेश के कायदीन वज़रा चीफ मिनिस्टर जो थे उन्होंने तेलंगाना को नेगलेक्ट कर दिया हर मामले में। सबसे ज़्यादा मसला था इरिगेशन का, यानी आबपाशी। तेलंगाना के पूरे इरिगेशन प्रोजेक्ट सूख गए थे और तेलंगाना की ज़मीन जो एक ज़माने में ज़रख़ेज़ थी वो पूरी की पूरी बंजर ज़मीन बन गई। उसके लिए 1969 में एक मूवमेंट चला, उसके बाद फिर 2000 के बाद में के चंद्रशेखर राव साहब ने TRS के ज़रिए मूवमेंट को लाया, वो मूवमेंट के ज़रिए जद्दोजहद की और 2014 में सोनिया गांधी ने तेलंगाना दिया। और असल जो जद्दोजहद थी वो पानी की, पानी पीने के लिए, पानी ज़राअत के लिए, पानी सनतों के लिए। तेलंगाना बनने के बाद में बहुत ज़्यादा उम्मीदें जागी थी कि तेलंगाना के तमाम इरिगेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे और तेलंगाना के आवाम को राहत मिलेगी। डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के दौर में पन्नाहिता चेवड़ला प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ताकि तेलंगाना को सैराब किया जाए। बादशाह उस प्रोजेक्ट को विकाराबाद से परगी तक तोसी दी गई। KCR साहब ने वज़ीर-ए-आला बनते ही उस प्रोजेक्ट का नाम और रीडिज़ाइनिंग करते हुए उस प्रोजेक्ट को कालेश्वर के नाम से मंसूब कर दिया। इसके अलावा किरण कुमार रेड्डी के दौर में पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट का क़याम का मंसूबा बनाया गया था। किसी हद तक काम का आगाज़ एक हिस्से पर हुआ, लेकिन उसका ने फिर उसको भी रिड्यूस कर दिया गया। अब जो सबसे अहम तरीन मसला है वो ये है पोतीरेड्डी पाडो प्रोजेक्ट, जिसके ज़रिए रायलसीमा को सरसब्ज़ शादाब बनाने का मंसूबा पहले से था, आज है और फ्यूचर में भी रहेगा। यहाँ पर गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान जो ऐसे वाक़यात हुए जिसमें पोतीरेड्डी पाडो प्रोजेक्ट की वजह से महबूबनगर, हमारे तेलंगाना के अजला महबूबनगर, विकाराबाद, रंगारेड्डी और नलगुंडे को पानी मिलने के जो कृष्णा वाटर अरेंजमेंट से जो मुख्तस किया गया था, वो मुख्तस था पानी 300 TMC, लेकिन तेलंगाना ने उससे सिर्फ 270 TMC पानी हासिल किया, जबकि आंध्रा के लिए 512 TMC पानी मुख्तस था। वो लोगों ने 650 TMC पानी इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद अब जबकि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, इसका फ़ायदा उठाते हुए चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने पोतीरेड्डी पाडो प्रोजेक्ट को जो एक TMC पानी को लेना था उसको 3 गुना कैपेसिटी में इजाफा करने का जियो जारी कर दिया और फंड्स भी रिलीज़ कर दिए। उसके ख़िलाफ़ इन अजला में मुहिम चल रही है, लेकिन अभी खुल के अवामी तहरीक वो नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस उसको अवामी तहरीक बनाने पर तुली हुई है, क्योंकि इससे अगर ये पानी का हिस्सा तेलंगाना को नहीं आता है तो तेलंगाना के ये 4 अजला दोबारा बंजर ड्रॉट एरिया में तब्दील हो सकते हैं। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के रुकन सदर और परगी के साबिक़ MLA टी राम मोहन रेड्डी साहब। राम मोहन रेड्डी साहब, INN चैनल में आपका खैर मकदम है। राम मोहन रेड्डी साहब, अब जो सबसे बड़ा मसला है पोतीरेड्डी पाडो पर है, जिसकी वजह से 4 अजला मुतासिर होंगे और इन 4 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले रियासत तेलंगाना की कैबिनेट में पावरफुल वज़रा है, जैसे महबूबनगर से निरंजन रेड्डी है और नलगुंडे से जगदीश रेड्डी है, रंगारेड्डी से सबिता रेड्डी है और फिर श्रीनिवास गौड़ भी महबूबनगर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो 4 वज़रा इन 4 अजला से ताल्लुक़ रखते हैं
और इस वक्त जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जियो के ज़रिए पानी हासिल कर रही है और तेलंगाना वाले खामोश है, तो इसके ऊपर आप क्या? आप बोलेसो डिस्ट्रिक्ट्स भी छोड़ के जो खम्मम डिस्ट्रिक्ट भी पानी आने का मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर जो रायलसीमा के पास में 3 TMC का प्रोजेक्ट जो नया डालने के दिए, जो जीवो इशू करा 5 तारीख के दिन, वो जीवो की तरफ से खम्मम डिस्ट्रिक्ट को भी पानी आने का मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जिधर से पानी आ रहा अपन को वहीं उन्हें टाका डाल के उधर पुनः पानी ले जाने के वास्ते करीबन 7,000 करोड़ रुपए का जीवो निकाल दिया हो। ये तो फर्स्ट फेज़ है ये जीवो, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो चैनल्स बनाना, डैम बनाना ऐसा है, और इसका नेक्स्ट जीवोस और निकलने वाले हैं। तो फ्यूचर में जो है ना पूरा अपना ड्राट एरिया हो जाएगा, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, खम्मम डिस्ट्रिक्ट, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट पूरा ड्राट हो जाएगा। इवन इंक्लूडिंग नागार्जुन सागर को भी पानी नहीं आएगा। ऐसी हालत कर दिया और ऐसी हालत कर दिया। ये 2 चीफ मिनिस्टर, अपना जो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी और आंध्र प्रदेश का जगनमोहन रेड्डी जी, दोनों जो है ना 2-3 बार मीटिंग्स कर चुके हैं। वो क्या बोले पब्लिक को, बोले तो हम 2 स्टेट मिलजुल के रहेंगे, हम तेलुगु बात करने के वाले हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स रिडिजनिंग करके जो है ना दोनों गवर्नमेंट्स को और दोनों पब्लिक को भी, 2 स्टेट का पब्लिक को भी फ़ायदा होने सर का हम जो है ना डिज़ाइन करेंगे बोल के मीडिया को बोले, पब्लिक को बोले। और यहाँ का अपना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी जो है ना आंध्र प्रदेश में जाके उधर मीटिंग में बोला है रायलसीमा को रत्नाला सीमा बनाएंगे बोल के बोले। अपनी स्टेट चीफ मिनिस्टर दूसरा स्टेट को बोल रहा है रत्नाला सीमा बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? उधर पानी, अपना पानी उधर दे के, उधर का पानी इधर नया आने का सरका करके उनको रत्नाला सीमा बनाए तो सोनिया गांधी जी तेलंगाना दिए किसान लोगों को खेती करने के वास्ते पानी देना और पीने के वास्ते पानी देना, और यहाँ पे जो है ना नौकरियाँ नहीं है, बहुत लोग बेरोज़गार लोग हैं, वो लोगों को जो है ना नौकरियाँ देना बोल के। मेन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो है ना सुसाइड कर ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी जॉब्स नहीं है, पीजी कर रहे हैं मगर कोई जॉब नहीं है, ऐसा चल रहा है। फिर उसके बाद जो है ना फंड्स नहीं है, पूरे फंड्स जो है ना जो पिछली सरकारों में जो आंध्र प्रदेश में है पूरे फंड्स उधर लेके चले आ रहे। कैपिटल सिटी देखने के वास्ते हैदराबाद में है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम ले जाके आंध्रा में डाल ले रहे। तो ऐसा नुकसान नहीं होना तेलंगाना को बोल के सोनिया गांधी जी क्या करे बोले तो तेलंगाना कैपिटल के साथ हैदराबाद के साथ दिए। देने के बाद बहुत अच्छी डेवलपमेंट होना बोल के हर एक आदमी समझे, मगर फिर वैसी हो रही, नाम बदल गई, आंध्र प्रदेश जाके तेलंगाना आ गया। मगर जो फंड्स आना है, एग्जाम्पल रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के आपने खजाना में, तेलंगाना खजाना में पैसे आ रहे। आज 250 IT कंपनीज इंक्लूडिंग मादापुर समझो, गच्चूबोली समझो, हर एक प्लेस जो है ना रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का है ज़मीना, पूरे जो है ना प्राइवेट कंपनीज को दे दिए। बहुत टैक्सेस आ रहे गवर्नमेंट को, वो टैक्सेस से स्टेट चला रहे अपन, मगर वो डिस्ट्रिक्ट्स को कुछ फ़ायदा नहीं कर रहे अपन। जडचाला में सेज है, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट को हेल्प करना है, उधर नहीं कर रहे। महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट से लेबर जो है ना जाके जो है ना बॉम्बे, पूना में लेबर काम कर रहे, किसान लोग ज़मीन छोड़ दे के चले जा रहे, क्योंकि यहाँ पे खेती करने के वास्ते पानी नहीं है। वो ऐसा खेती करे तो कुछ वर्कआउट नहीं होता, नुकसान हो जाते, सुसाइड हो जा रही किसान लोगों का। क्या करना बोल के बच्चों को लेके, सबको लेके, फैमिली को लेके जाके वहाँ जी रहे। अब कोरोना आ गया, लोग परेशान में पैदल आ रहे। मेरे गाँव को जो है ना मैं गया, गाँव में गया, लॉकडाउन पूरा पीरियड में उधर ही था। अभी रिसेंटली ये जो जीवो इशू होने के बाद मैं आया, मैं 4 तारीख के दिन इसके बारे में प्रेस को एड्रेस करके 5 तारीख के दिन ऐसा नुकसान हो रहा बोल के मैं मेरे घर के सामने 6 काउंसलर्स को लेके बैठा हूँ। ये जो लक्ष्मी देवी पल्ली प्रोजेक्ट है, कुंदुर्गु परगी लक्ष्मी देवी पल्ली, मेरे परगी कॉन्स्टिट्यूंसी को केवल 7 किलोमीटर दूर में है। वो प्रोजेक्ट बनाना 2015 में चीफ मिनिस्टर साहब एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिए, पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन 32,500 करोड़ रुपये का है। उसमें लास्ट प्रोजेक्ट कुंदुर्गु परगी लक्ष्मी देवपल्ली, उसको ज़मीन भी आज तक जो है ना सरकार एक्वायर नहीं करी, टेंडर्स कॉल नहीं करी। दूसरी जगहों पे काम चल रहा है थोड़ा, मगर इधर तो बिल्कुल शुरू नहीं हुआ। ये शुरू करना बोल के मैं जो है ना हमारे 5-6 काउंसलर को लेके मेरे घर के सामने हमारे PCC प्रेसिडेंट साहब उत्तम कुमार रेड्डी साहब कॉल दिए। हर एक आदमी उनका घर के सामने बैठ के जो है ना ये जो किसान लोगों के खिलाफ़ में जो सरकार कर रही है, किसान के पास जो दाल किसान लोग सरकार को भेज चुके हैं, 2 महीने हो गए, आज तक पेमेंट नहीं दिए, कोरोना है, जीना मुश्किल है, वो पेमेंट डालना बोल के आप लोगों ने धरना करना बोल के हमको आदेश दिए।
उत्तम कुमार रेड्डी साहब, हम हमारे घर कने बैठ के हम क्या करें बोलते हो, ये इसके साथ हमारे पास इरिगेशन प्रोजेक्ट भी बनाना, बल्कि उत्तम कुमार रेड्डी साहब का परमिशन लेके हम पूरा बैनर्स गिनर्स सब ये लक्ष्मी देवी पल्ली प्रोजेक्ट बनाना, बल्कि हम बैठे हुए। बैठने के बाद उसी दिन जो है ना जीवो भी निकल गया, वो लोग आंध्र प्रदेश का, उसी दिन बैठे हम धरना, और 5 तारीख के दिन जीवो आ गया, जो है ना 7,000 करोड़ रुपए जो है ना इशू कर दिए उसको डेवलप करने के वास्ते वो रायलसीमा एरिया में। तो परेशान हो गए हम, परेशान हो के नेक्स्ट डे मैं प्रेस मीट रख दिया वहाँ पे परगी में, प्रेस मीट रख दे के फिर मैं वापस हैदराबाद आके पीसीसी प्रेसिडेंट साहब से बात करके जो है ना गांधी भवन में प्रेस मीट रखा मैं। मेरे साथ मरी शशिधर रेड्डी साहब, पूर्व चीफ मिनिस्टर चन्ना रेड्डी साहब के बेटे हैं, वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के वाइस चेयरमैन हैं, एक्स मिनिस्टर है, तो उनको भी बुला लिया मैं। और कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब एक्स MP है, प्रसाद कुमार जी विकाराबाद के एक्स मिनिस्टर है, और हमारे रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जो है ना नरसिम्हा रेड्डी साहब है। हम सब मिलके एक प्रेस मीट एड्रेस करें, जीवो के साथ प्रेस मीट करें। एक जीवो क्या कि AP सरकार जो है ना 3 TMC पर डे विड्रॉ करने के वास्ते एक जीवो है, और एक जीवो है सरकार का आदेश से मुरलीधर राव इंजीनियरिंग चीफ एक ऑर्डर निकाला है। मुरलीधर राव कौन है? ये मुरलीधर राव इंजीनियरिंग चीफ है, तेलंगाना गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग चीफ है। वो एक ऑर्डर निकाल दिया, वो ऑर्डर में ये लिखा है कि अपना जो पालमूर रंगारेड्डी का चीफ इंजीनियर है उनको आदेश करा है, अपना जो लक्ष्मी देवी पल्ली प्रोजेक्ट उद्दंडापुर से आने का है उसको 1 TMC को कम कर दो, उसको पहले 2 TMC था, उसको 1 TMC को कम कर दे बोल के बोला। जब चीफ मिनिस्टर साहब पालमूर रंगारेड्डी का फाउंडेशन डाले थे करवीना में, मैं गया था, बिकॉज मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का है, मैं गेस्ट हूँ वहाँ पे, मैं गया था। चीफ मिनिस्टर साहब मेरे को खोपरा दिए मारो बोल के, मैं बहुत खुशी होगा। CM साहब खोपरा दिए, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को पानी आ रहे, मैं MLA रह उस वक्त किसान लोगों को पानी आ रहे बोल के खुद बहुत खुशी हुआ था। मगर जो है ना वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। मेरे बाजू का कॉन्स्टिट्यूंसी में राजेंद्र रेड्डी बोल के था नारायणपेट में, वो धरना कर रहा था उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोजेक्ट नहीं डालना, गाँव डूब जा रहे बोल के। उस वक्त पे जो है ना मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर से बात करा था, भाई वो लोग तो धरना कर रहे ना, मेरे पास डालो, मेरे पास मर जा रहे किसान लोग, मैं मेरे गांव वालों को मैं समझा लेता हूँ, समझा ले कि हम ज़मीन दे देंगे हम प्रोजेक्ट के वास्ते। तो वो लोग क्या करें, ठीक है बोल के CM साहब को बोल दिए। तो CM साहब तुम जाके सर्वे करो बोले, तो 3 हेलीकॉप्टर आके पहली बार मेरे परगी कॉन्स्टिट्यूंसी में लैंड हो गए। 3 हेलीकॉप्टर, आज तक कभी भी 3 हेलीकॉप्टर आके एक ही बार लैंड नहीं हुए। पूरे चीफ इंजीनियर यहाँ परगी आ गए गंडेड मंडल में। तो मैं उनको पूरा खाना गिना खिला के अच्छा पूरा सर्वे करा दिया, बहुत अच्छा पूरा एरियल सर्वे कर लिए। जाके CM साहब को बोल दिए, राम मोहन रेड्डी साहब हमारे को बहुत अच्छा रिसीव कर लिए, हमको बहुत खुशी हुआ। बोलते उन्हें बोले मिलाओ फ़ोन राम मोहन रेड्डी को, बोलते मिलाए फ़ोन। CM साहब फ़ोन करे मेरे को। मैं निर्मल में पद यात्रा कर रहा था राहुल गांधी जी के साथ। राहुल गांधी जी जो किसान लोग पानी नहीं रह के, कुछ भी रह के, दवा पी लेके मर जा रहे थे, सुसाइड कर ले रहे थे, घर घर जो आके जो है ना उनको 2-3 लाख रुपए देने के वास्ते एक प्रोग्राम रखे थे। 8-9 किलोमीटर का पदयात्रा था, मैं उनके साथ पदयात्रा में था। तो पदयात्रा हो गया, शाम हो गई, मैं जाना रेड्डी साहब के गाड़ी में बैठ गया, फ़ोन आ गई मेरे को, चीफ मिनिस्टर साहब बात करना चाह रहे हैं आपसे। मैं बहुत खुश हो गया, अरे इरीगेशन का तो मेरे को अच्छा फ़ायदा हो रहा కాన్స్టిట్యున్సీ రామ్ మోహన్ నీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రాజెక్ట్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం, నువ్వు కోఆపరేట్ చేయాలి, तुम मदद करना, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हम डालना चाह रहे हैं। बहुत खुशी की बात, में जाना रेड्डी साहब है मेरे गाड़ी में, बहुत खुशी की बात है, मैं 100% मदद करूँगा साहब बोल के बोला। तो फ़ोन रख दिया। फिर क्या हुआ क्या नहीं मालूम, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रखे, वो ले जाके जो है ना जरचला कॉन्स्टिट्यूंसी में रखे। तो मैं समझा जिधर भी रखता वो भी मेरा बाजूश है, जरचला कोई दूर नहीं है, उधर से भी पानी आ गए तो खुशी है बोल के मैं समझा। वो काम खाली 30% हुआ, अभी तक चल रही है ऐसी। और तो दूसरा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को लक्की और आने का कितने पीरियड में 30% हुआ? वो 2 साल से चल रहा काम, हाँ 2 साल से चल रहा, 30% चल रहा। उधर दूसरी तरफ जो है ना अपन देख रहे हैं ना, मल्लना सागर, उधर सिद्दीपेट, ये पूरे देख रहे हैं ना, ये पूरे पानी आ गया, वो आ गया। टीवी में अपन देख रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में भी पूरे इनाग्रेशन चल रहे हैं उनके। तो हमारे तरफ क्या है कि लोग हाँ सुसाइड मर गए, तो मैं अपोजिशन लीडर्स को लेके गया, जाना रेड्डी साहब को लेके गया, जीवन रेड्डी साहब को, वंशी चंद, सब लोग, भट्टी विक्रमार्का, हनुमंत राव जी, सब लोग आए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी लेके। हर एक घर को ले जाके हम मदद कर रहे लोगों को। लोग हाँ सुसाइड कर लेके मर जा रहे हैं, हमारे पास पानी नहीं है। तो वो हालत में हम लोग हैं। तो जो है ना अभी तक जो लक्ष्मी देवी पल्ली प्रोजेक्ट जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो दंडापुर गया कि 30% हुआ। ये लास्ट प्रोजेक्ट में 0 लैंड एक्विजिशन भी नहीं करे आज तक।
बहुत रिप्रेजेंटेशन है इसके बारे में। डीपीआर के लिए 5.71 करोड़ रुपए इस खर्चा कर दिए। 32,500 करोड़ जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन में ये भी है, लक्ष्मी देवी पल्ली भी है, मगर लैंड एक्विजिशन भी नहीं करे और टेंडर भी कॉल नहीं करे। उसका रीज़न क्या हो सकता है? सरकार में पैसे नहीं है बल्कि बोलते सीएम साहब क्या बोले लास्ट ईयर बजट में, हम जो है ना 350 करोड़ लास्ट टाइम रखे थे, अब ये साल 250 करोड़ रख रहे बल्कि दिए थे, बजट की किताब में दिए थे। तो उन्होंने बोल रहे थे रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का ज़मीन हम बेचेंगे, बेच के प्रोजेक्ट के ऊपर डालेंगे, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन भी लेंगे, लोन लेके भी प्रोजेक्ट डालेंगे बल्कि बोल रहे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीफ मिनिस्टर जो भी है ऐसा सोचना है पूरे राष्ट्र, तेलंगाना राष्ट्र उनका है, खाली सिद्दीपेट उनका नहीं होता, खाली नलगोंडा उनका नहीं होता, नहीं तो खाली करीमनगर उनका नहीं होता, ऐसा नहीं, हर एक जगह पे डेवलपमेंट होना है। स्पेशली प्रेफरेंस इनको देना है जिधर पानी नहीं है। हमारे रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, वखाराबाद में आज तक एक इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है, वैसे डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देना। नहीं रामू रेड्डी साहब, ये बोलिए आपके पास प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने के लिए फंड नहीं है, लेकिन कालेश्वरम प्रोजेक्ट मौलाना साहब उसके लिए लोन्स भी लिए जा रहे हैं और प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो रहे हैं, इस पर सीएम साहब जो चाह रहे वो कर रहे हैं। इससे पहले हमारी कांग्रेस हुकूमत में ऐसा था, कुछ भी प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे, चीफ मिनिस्टर साहब कोई एक डिस्ट्रिक्ट ढूंढ लेते थे, उनका डिस्ट्रिक्ट नहीं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में ढूंढ लेते थे। एक बार एक डिस्ट्रिक्ट गए थे, दूसरी बार दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते थे। वो डिस्ट्रिक्ट का उनका प्रोग्राम वो होने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट के जो मिनिस्टर्स एमएलए सब मिलकर वो प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट डे क्या करना, डिस्ट्रिक्ट में जिसका डिस्ट्रिक्ट में वो मिनिस्टर उनके एमएलएस को लेके प्रोग्राम करना, वो हमेशा हम प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सरकार आने के बाद ऐसा नहीं है, उन्होंने जो चाहे जिधर करना चाहे उधर ही कर रहे, और जो ये मिनिस्टर्स एमएलएस भी जाके उनको पूछ रहे नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो एक तरफ काम चल रहा है, खाली नॉर्थ तेलंगाना में काम चल रहा है और इधर काम नहीं चल रहा। मोहन रेड्डी साहब, ये है कि निरंजन रेड्डी सीएम के ख़ास आदमी है बल्कि शुरू से रहता, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इलेक्ट नहीं हुए थे तो उनको प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाए थे। अब एग्रीकल्चर का इंतहाई इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास है। फिर पावर मिनिस्टर जगदीश रेड्डी है, इतने पावरफुल है, सविता इंदिरा रेड्डी है। तो ये सब रह के जब उनके अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लॉस हो रहा और उनके लिए फ़ायदा नहीं हो रहा, तो क्या आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं लोग? ये रिटायर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन का एक एसोसिएशन है, पूरे रिटायर्ड तेलंगाना इंजीनियर्स जो है उनकी एक एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन में जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, लीडर्स है, वो लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, वो लोग मरने तक उनके जो गांव में, उनके जो डिस्ट्रिक्ट में किसान लोगों को पानी आना उनका ड्रीम है। वो लोग हर एक आदमी के पास जाते, रूलिंग पार्टी के पास जाते, अपोजिशन पार्टी के पास जाते, सबके पास जाते, जाके तुम लड़ो, तुम्हारे एरिया के बारे में लड़ो बोल के पूरे इन्फॉर्मेशन कागज़ सब देते। मगर ये लोगों को हिम्मत नहीं है उनके पास जाके उनको समझाने के वास्ते। उन्हें एक लेटर बना के दिया रिटायर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन वाले, अपना जो पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन का जो प्रोजेक्ट का पानी आ रहे उसमें से 2 TMC ले जाके जो है ना दिंडी प्रोजेक्ट को दे रहे। दिंडी प्रोजेक्ट जो है ना नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, सो 2 TMC पालमूर रंगारेड्डी का येदुला रिजर्वायर से निकाल रहे। यहाँ से मत निकालिए, गोदावरी से निकालिए। गोदावरी में पानी समुंदर में जा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी कम पानी है, यहाँ पे जो है ना अशुद्ध वाटर नहीं है, ये सरप्लस वाटर है। कर्नाटक में जब भी गेटा फुल हो जाते, जब पानी वो लोग छोड़ देंगे, जब भी जो है ना ये पानी अपने पास आएगा, कर्नाटक वाले जब छोड़ेंगे जब ही आएगा। मगर उधर ऐसा नहीं है, हमेशा पानी जाते रहता है समुद्र में। तो उधर से लो बोल के ये जो इंजीनियर्स एसोसिएशन वाले एक कागज़ बना के रूलिंग अपोजिशन इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स का सिग्नेचर्स लेके जो है ना गवर्नमेंट को सबमिट करे। मैं वही कागज़ को असेंबली में बात करा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाया, स्पीकर जी को बोला आप ये कागज़ सीएम का नोटिस में लाओ जिसमें सबके सिग्नेचर है। हमारे को पानी अशुद्ध पानी नहीं है, ये सरप्लस पानी है जो छोड़ रहे, वर्धा जलालू बोलते हैं उसको, जो बारिश में आते पानी चले आते रहते, एक्स्ट्रा वाटर है वो। तो वो पानी से आने में क्या उसमें से हम कैसा आप 2 TMC दे रहे, उधर से लो बोल के बोले तो कोई सुनने वाला नहीं है ना, उधर प्रॉब्लम वो है, कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। सो इस ऐसा चल रहा है हुकूमत में। तो मैं क्या करा, पहली बार राजशेखर रेड्डी साहब जब विकाराबाद आए थे 2008 में, मैं राजशेखर रेड्डी साहब को मीटिंग में स्टेज के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से हज़ारों किसान लोगों को ले जाके स्लोगन दिलाया। क्या स्लोगन, हमारे को जो है ना प्राणहित चेवेला तक ही नहीं परगी तक देना, हमारे विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट को देना बोल के स्लोगन दे रहे। मैं राजशेखर साहब के साथ में हूँ, हमारे परगी वाले आवाज़ दे रहे। तो राजशेखर साहब मेरे को पूछे क्या स्लोगन दे रहे वो लोग। मैं बोला ये पूरे लोग परगी कॉन्स्टिट्यूंसी विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के है, ये लोगों को किसान लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है।
तो फ़ौरन उन्होंने जो है ना माइक ले लेकर अनाउंसमेंट कर दिए, ये इरिगेशन पानी जो है ना परगी विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट को देंगे बोल के अनाउंसमेंट कर दिया। मेरा पूछने से वो मीटिंग में चिन्नारेड्डी साहब थे, सविता इंदिरा रेड्डी जी थे, सब लोग थे, सबके सामने अनाउंसमेंट कर दी। बहुत खुशी हो गया मेरे को, क्योंकि मैं पूछने से जो है ना हमारे किसान लोगों को आ गया बोल के। तो उन्होंने बोले से बात को निभा लिए, उन्होंने ऑर्डर दे दिए। ट्रांसट्रॉय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोल के कंपनी है जो अभी पोलवरम बना रही, वही कंपनी को दिए थे ऑर्डर। तो उसको जो है ना 1060 लाख रुपए, 60 करोड़ रुपए, 1060 दे दिए उन्होंने, ऑर्डर दे दिए। काम शुरू करने वाले थे, अचानक एयरक्राफ्ट क्लैश में उन्होंने हेलीकॉप्टर उसमें गुजर गए। गुजर जाने के बाद रोशिया साहब आए थे, उन्होंने तो कुछ डिसीजंस नहीं लिए, ऐसे पेंडिंग थे। बाद में किरण कुमार रेड्डी साहब आए, आने के बाद हम किरण कुमार रेड्डी साहब का नोटिस में भी लाए थे। एक 2 प्रोजेक्ट है हमारे को, टैलेंट में है बोले तो आखिरी में है, हम टैलेंट बोले तो प्राणेता छेवेले को मैं आखिरी में हूँ परगी में। पालमूर रंगारेड्डी बोल के और एक इंजीनियर्स रिटायर्ड वाले दिए थे, आप वो भी सेंक्शन करिए, उसमें भी हम लास्ट है बोलते उन्हें क्या करे, ये अच्छा है क्योंकि दोनों को भी तुम लास्ट में है, कोने में है, अगर सबसे बच के आए तो तुम्हारे पास आता, नहीं तो नहीं आता। तो इसलिए हम ये भी सर्वे कराएंगे बोल के 7 करोड़ रुपए का एक पहली पालमूर रंगारेड्डी में पहली शुरुआत करे बोल तो किरण कुमार रेड्डी साहब करे, 7 करोड़ रुपए का जीवो निकाल दिया उन्होंने। वो जीवो निकालने के बाद ही उनका रिजिग्नेशन देना हो गया। बाद में आंध्र प्रदेश सेपरेट से बन गया, तेलंगाना सेपरेट बन गया, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिए थे। उस सिलसिले में इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस में केसीआर की सरकार टीआरएस पार्टी आ गई। ये लोग क्या करें, हम प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, ये बनाएंगे बोल के नामा बदल दिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर सुजला स्रवंती बोल के था हमारा, प्राणहिता छेवेला, उसका नाम बदल दे के कालेश्वरम बोल के नाम डाल दिए। तो कोई भी जो भी डाले आता हूँगा पानी समझे, मगर उन्हें असेंबली में रीडिज़ाइनिंग रख दे के वो मेदक रोक दिया, मेदक तक आके रोक दिया, मेदक के आगे नहीं है वो। तो पालमूर रंगारेड्डी देंगे बोल के बोला था। पालमूर रंगारेड्डी का भी क्या करा, उधर फंड्स कम देना, इधर ज़्यादा देना, नॉर्थ की तरफ फंड ज़्यादा देना, उधर कम देना, वैसा करके वो ऐसी पेंडिंग है। यहाँ पे तो सिद्दीपेट तक पानी आ गया, यहाँ सिद्दीपेट तक भी जो पानी आया वो जो पुराने सरकार कांग्रेस सरकार में जो हम डाले थे एल्लमपल्ली, ये पूरे डाले थे, उसमें डाल के पानी ला ले रहे उन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं करे, मगर उन्हें बाहर पब्लिसिटी ये दिखा रहा है कि पूरे प्रोजेक्ट सिद्दीपेट तक हो गया बोलने सर का पता ले रहा है। कालेश्वरम का प्रोजेक्ट नहीं, वो नहीं हुआ, वो खाली एंट्रेंस में जो काम करा है, बाद में लाख पानी लेके आके इसमें डाल दिया, अपना जो प्रोजेक्ट के जो कालवल है उसमें डाल दिया, डाल दे के जो है ना प्रचार कर ले रहा है, टीवी में प्रचार कर ले, एज इफ इन्होंने ला लिए बोलने का, ऐसा चल रहा है। हमारे पास तो वो भी नहीं, वो भी काम नहीं चल रहा है उधर। तो हम जो रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश सरकार का ये होने के बाद 5 तारीख आंध्र प्रदेश सरकार जीवो निकाले, तो हम गांधी भवन में प्रेस मीट रख के बात करने के बाद सीएम क्या करे, पूरे इंजीनियर्स को बुला लिए, पूरा एडवाइज़र्स, लॉयर्स सबको बुला के रात 10 बजे तक मीटिंग करें। हम 11 बजे करें मीटिंग गांधी भवन में, 11 बजे रात में जो है ना 10 बजे प्रेस रिलीज इशू करें, खाली प्रेस रिलीज दैट ये 1 TMC जो है उनको 2 TMC बनाएंगे और AP सरकार के ऊपर हम लीगल फाइट करेंगे। खाली एक प्रेस नोट भिजा दिए। छोटे छोटे चीज़ों के बारे में CM साहब बहुत बार आके मीडिया में बात करते हैं। तो अपने स्टेट का मेन टैगलाइन है नीलू निधुलू नियामकालू, तो वो टैगलाइन का इम्पॉर्टेंट इशू है। आंध्र प्रदेश से अपन को झगड़ा है, तो आंध्र प्रदेश वाले अपने वाटर ले रहे हैं, तो आज तक के मीडिया में नहीं बात कर, आज तक नहीं बात करा। कितनी बुरी बात है। लोग सब क्या समझ रहे बोल, तो अंदरून दोनों एक ही है, बाहर जो है ना ऐसा खाली कंप्लेंट दिया सर का, जाके रजत कुमार जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी है इरिगेशन, जाके कृष्णा रिवर बोर्ड IR साहब को जाके चेयरमैन साहब को एक लेटर दे के आए परसों। तो मैं भी परसों चलेगा IR साहब के पास, जाके अपॉइंटमेंट ले लिया, कल के वास्ते ले लेके हमारे पूरे PCC प्रेसिडेंट सब, हमारा टीम पूरा जाके हम भी कल जाके उनको दे के आए। फिर IR साहब को दे दिए, रजत कुमार साहब को भी दे दिए, इरिगेशन सेक्रेटरी, कल दोनों को दे दिए। तो ये देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो पावर्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्लियरली लिखे थे, ये जो कृष्णा रिवर बोर्ड चेयरमैन है, कृष्णा का है, तो उन्होंने ऑर्डर देना इनको आंध्र AP सरकार को, दैट उनका जीवो रद्द कर देते हुए इन्हें ऑर्डर निकालना। अगर गोदावरी का भी बोर्ड का ऑफिस भी इधर ही है, रमाजिल में है अपने पास, तो उनका भी चेयरमैन उन्होंने है। IRH अब इंचार्ज है, 2 को उन्होंने है चेयरमैन।
और पोलावरम का जो है उसका सीईओ भी है, 3 पोस्ट हैं उनके पास, हायर के पास। उन्हें जो है ना केंद्र जो अभी शेखावत साहब है ना मिनिस्टर इरिगेशन, उनके अंडर में काम करते हैं। तो कल मेरे सामने ही हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी साहब शेखावत साहब से बात करें, गांधी भवन से बात करें, मैं कल था शाम में, तो बोले हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे किसान लोग यहाँ पे मर जा रहे हैं, आपको मैं अब खत भी भिजा रहा हूँ और आपको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, ये रोकने की कोशिश करिए, क्योंकि इसका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो सोनिया जी जो तेलंगाना दिए उसमें जो है ना कृष्णा रिवर बोर्ड को पावर है, मगर ये रिपोर्ट देना है इसके चेयरमैन को। ये चेयरमैन, ये एपेक्स कमेटी का चेयरमैन जो है ना मिनिस्टर है, तो इनका रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने डिसीजन लेना है, मिनिस्टर चेयरमैन। सो ये चेयरमैन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर को देना है, एपेक्स बॉडी का चेयरमैन है वो। तो उसमें जो ना 2 चीफ मिनिस्टर्स मेंबर्स है, जगनमोहन रेड्डी साहब भी है मेंबर है, अपने केसीआर साहब भी मेंबर है। सो ये लोग बैठ के बात करके चेयरमैन फाइनल करना है। तो हम उसके बारे में शेखावत साहब से बात करें, पीसीसी प्रेसिडेंट साहब, और दिल्ली जा रहे हैं उन्होंने, फ्लाइट शुरू होते ही दिल्ली जाना है उनको, जाके उनको पर्सनली मिल के, हमारे 3 एमपी से उनको मिल के एक रिप्रेजेंटेशन डाल के ये फ़ौरन रोकने के वास्ते हम कोशिश करते। और मैं सुना था बीजेपी वाले भी कल दीक्षा करे वो लोग अभी एपी सरकार के पीछे यहाँ पे, तो सीपीआई वाले और जो है ना कोदन राम के पार्टी वाला भी आज जाके यही कमेटी को, आयर साहब को, कृष्णा रिवर बोर्ड को, रजत कुमार को रिप्रेजेंटेशन आज दे चुके। सो पूरे पार्टियां आज जो है ना एपी सरकार के खिलाफ में लड़ रहे हैं। अपने राष्ट्र में जितने भी पार्टीज हैं उतने पार्टीज उनके खिलाफ में हैं, कोई पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहे, इंक्लूडिंग बीजेपी, तेलंगाना स्टेट। सो हम जो करना चाह रहे हैं अभी लीगल फाइट, नॉट ए पॉलिटिकल, हम जो है ना हम सब पार्टीज एक ही से, और मखदूम भवन में जो मीटिंग हुआ था सीपी कम्युनिस्ट पार्टी का, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भी उधर भिजा दिए थे। हाँ बिल्कुल। तो जो है ना संपत कुमार भी गए थे, दोनों भी गए थे उधर। तो जो है ना अभी नेक्स्ट हम क्या करना चाह रहे हैं, 2 तरफ से लड़ना शुरू कर रहे हैं। एक क्या है कि शेखावत साहब को बोल रहे हैं आपको पावर है, आप करिए, आप तेलंगाना के ऊपर आप बीजेपी पार्टी को अगर कुछ भी करना बोल के आपको है तो आप करिए, रोक दीजिए वो जीवों को। अगर आपको नहीं है, हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस डाल देंगे, उसको बिल्कुल रोकने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी जो लड़ाई लड़ेंगे उसमें कामयाबी ना हो तो क्या करेंगे? अभी हमको 2 रास्ते हैं। एक क्या है कि कल जो आयर साहब बोले थे, चंद्रशेखर आयर जो चेयरमैन हैं, उनको पावर्स, शेखावत साहब इसका एपेक्स कमेटी का चेयरमैन है, पार्लियामेंट के जरिए और पावर्स देना है बल्कि बोल रहे थे कल। तो कल मैं प्रेस मीट में भी बोला था, अपने रजित कुमार साहब से बात करने के बाद रजित कुमार साहब को बोला तुम चीफ मिनिस्टर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन भिजाओ आपके तरफ से, चंद्रशेखर आयर बोल रहे हैं उनको और पावर्स चाहिए इमीडिएट तुरंत डिसीजन लेने के लिए। तो पावर्स कैसा देना बोल के पूछा, मैं उनको पढ़ के सुना है हम, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में नए प्रोजेक्ट बनाना बोले तो परमिशन लेना है, एक कृष्णा रिवर बोर्ड से परमिशन लेना है, और रहे सब प्रोजेक्ट को बढ़ाना है बोले तो भी परमिशन लेना है। तो देने के बाद भी और पावर्स होना बोल के पूछ रहे ना, तो पावर्स पार्लियामेंट देना बोल के बोल रहे थे, जो पार्लियामेंट फर्दर पावर्स जो दिए हैं हाँ ज्यूरिडिक्शन और बढ़ाना है बोल के बोल रहे थे। उसमें तो क्लियरली है नया प्रोजेक्ट एक्सपेंशन सब उसमें है, मगर वो बोल रहा है चंद्रशेखर आयर और बढ़ाना है पावर्स। तो बढ़ाने का है तो अभी सरकार में तो हम नहीं हैं, बीजेपी वाले सरकार में हैं और जो टीआरएस वाले ज़्यादा एमपी उनके हैं। तो मैं रजत कुमार साहब को ये बोला कि चंद्रशेखर अय्यर ऐसा बोल रहे हैं, आप सीएम साहब को एक नोट रखिए, एक प्रपोजल टू एमेंड द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कृष्णा रिवर बोर्ड, आप एक नोट भिजाइए बोल के कल बोला था। और कल प्रेस मीट में भी मैं बोला था, कल रजत कुमार साहब को मिलने के बाद मैं प्रेस मीट में भी बोला था वो बात। और हम रजत ऑलरेडी अपना शेखावत साहब से तो ऑलरेडी कल पीसीसी प्रेसिडेंट साहब बात करें और लेटर भी डाले उनको। तो हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ अगर रियली चाहिए तो पावर्स बढ़ाना चाहिए, पार्लियामेंट में बिल रखना बढ़ा देना, अगर ज़रूरत नहीं है रहस्य वालों को इस्तेमाल करने का तो पहला तो कम से कम एक नोटिस तो दे सकते हैं ना। नहीं राम मोहन राय साहब, ये देखिए जब पावर कृष्णा वाटर मैनेजमेंट बोर्ड को पावर है तो एपी गवर्नमेंट इसको नेग्लेक्ट करते हैं, कैसे जियो जारी कर सकती है? जब तक उसको तो अप्रोच होना है कृष्णा वाटर बोर्ड से अप्रोच होके परमिशन के बाद में वो है, फिर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बाद में करना, लेकिन वन साइड कैसा है लोग जियो जारी कर सकते हैं? आप पूछे सो बिल्कुल सही है।
कृष्णा रिवर बोर्ड की परमिशन चाहिए, हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट से चाहिए, बहुत माइंस के चाहिए, बहुत परमिशंस चाहिए। मगर जो है ना आंध्र प्रदेश सरकार जो जगनमोहन रेड्डी साहब है, उन्होंने अभी इलेक्शंस है, उनको लोकल इलेक्शंस है, ये कोरोना के वास्ते रुक गए थे उनके, अभी ऑलरेडी गड़बड़ चल रहा है वहाँ पे। जो इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन को चीफ को भी निकाल दिए, गड़बड़ चल रहा है। उनको इलेक्शन में वहाँ पे जीतना है, तो इलेक्शन में जीतना बोल तो किसान लोगों को बोलना हम और पानी ला रहे, क्योंकि उन्होंने असेंबली में बोल चुके हैं, प्रचार सभा में भी बोल चुके हैं। अभी पहला उनका 8,000 क्यूसेक्स का पानी था उनका, और उसका बाद में 44,000 को राजशेखर रेड्डी साहब की हुकूमत में वो बढ़ा लिए थे। अभी उसको 88,000 करेंगे बोल के ये वादा कर चुका है जगनमोहन रेड्डी साहब। तो उसके सिलसिले में जब ये लोग वादा कर रहे हैं असेंबली में, और जो है ना अखबार में बोल रहे हैं, और जो है ना मीटिंग में बोल रहे हैं, तो तेलंगाना सरकार, इसकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फ़ौरन उसको रोकने की कोशिश करना है, बात करना है, घर में बुला के मीटिंग कर रहे, दावत कर रहे, सब कर रहे। क्या भाई, अपन दो भाई सरकार है, हमारे भाई लोग क्या हो जाना, हाँ हम तुम पानी वहाँ पे बंद कर दिए तो कैसा मर जाते ना हमारे किसान लोग, वैसा मत करिए आप। अपन जो है अपना जो एलोकेशन है, अपना को ट्रिब्यूनल के अवार्ड्स है पानी के बारे में, केंद्र सरकार के जो अनुमति है वही हिसाब से चलेंगे। मगर आप जिधर से पानी आ रहा उधर मार के ले लेंगे बोले तो कैसा जाएंगे बोल के पूछने का था, मगर पूछे नहीं। वो असेंबली में बात करने के बाद भी नहीं पूछा, और अखबार में बोलने के बाद भी नहीं पूछा, कभी भी नहीं पूछ रहे लोग। मिल रहे, बात कर रहे, सब अच्छा चल रहा है, इनका लेन देन सब अच्छा ठीक है, मगर जो है ना किसान के बारे में जो पूछने का है चंद्रशेखर राव साहब वो नहीं पूछे हैं, तो इनकी गलती है। हर एक आदमी उनका स्टेट का भलाई के लिए सोचते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, मगर अपना स्टेट का भलाई के बारे में अपने चीफ मिनिस्टर साहब सोचने की ज़रूरत है, मगर इन्होंने सोचे नहीं। और आज तक सबसे बुरी बात क्या है बोल तो 5 तारीख के दिन जीवो दिए, तो आज 15 तारीख है, 10 दिन हो चुके हैं, आज तक चीफ मिनिस्टर साहब मीडिया के पास आके हमारा कुछ गलती नहीं है, हम बिल्कुल लड़ रहे, इसको रुकाएंगे, हम बात करेंगे, 1 to 1 बैठ के बात करेंगे बोल के नहीं बोल रहे। इससे पहले मैं खुद असेंबली चल रही थी, 9 महीने हो रही, बट्टी विक्रमार्का साहब मेरे को बुलाए थे, आप CLP सेक्रेटरी थे राममोहन जी, आप हमारे को मटेरियल डाटा सब देते थे इससे पहला। अब आप MLA नहीं तो भी आप आके अपने पार्टी के लिए आप डाटा दिए, काम करिए बोल, तो मैं तो पार्टी वर्कर हूँ, काम करना तो मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं जाके पूरा डाटा बना के देता था। उस सिलसिले में मैं परगी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में भी एक रेलवे लाइन सेंक्शन करा लिया था, विकाराबाद से वया परगी, नारायणपेट, कोसगी, मक्तल तक। तो उसको जो है ना मुनियापा साहब रेलवे मिनिस्टर थे, उनको जो है ना परगी ला लिया मैं जब MLA भी नहीं था, मेरा ख़ास आदमी थे उन्होंने। परगी आके रेलवे लाइन 50% फंड रिलीज़ कर दिए, 50% किरण कुमार साहब के पास पर्सनली हम जाके मिल के वो भी उन्होंने फाइल क्लियर कर दिए। KCR साहब आ गए, उसको रोक दिए, CM ऑफिस में उसको रोक दिया, फाइल रोक दी, रेलवे लाइन रोक दी। मैं क्या करा, वो फाइल का जो मैं वर्कआउट करा था उसकी कॉपीज़ अपने रेवंत जब TDP में था, और उन्हें नारायणपेट का राजेंद्र रेड्डी TDP MLA था, और उन्हें राम मोहन रेड्डी बल्कि अब TRS में है, उन्हें मक्तल MLA जब कांग्रेस का था, सबको मैं जो वर्कआउट करके जो वर्क फाइल्स है केंद्र सरकार से मैं लेके आया, 400 करोड़ रुपए आए पूरे लाइन के पूरे दे के। अरे मैं एक आदमी बात कर दो, पहले खाली परगी के लिए समस्या भाई, ये पूरे लोगों का है, आपको कोडंगल को भी आएगा, और जो है ना हाँ मक्तल, नारायणपेट, सब लोग बात करें असेंबली में, आज तक नहीं दिए। अब उनका जो मनोहराबाद का जो लाइन है, सिर्फ अभी परसों सिद्दीपेट का जो इनाग्रेशन था इरागेशन में, वो हरीश राव साहब बोल रहे थे हम रेलवे लाइन भी ला रहे थोड़ी दिन में। कैसा भाई साहब, आप आपके एरिया में रेलवे लाइन ला ले रही है, हमारे रेलवे लाइन को ख़त्म कर दे रहे, हम बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत से हम लाए, सो काम है, तो उसको जो है ना कैंसिल कर दिए। और हैदराबाद से जो है ना और एक 4 लाइन रोड हम सैंक्शन करा लिए, आस्कर फर्नांडिस साहब के साथ बहुत फिरके में सैंक्शन करा लिया, हैदराबाद से बीजापुर तक 4 लाइन रोड। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दिल्ली में सपोर्ट करे, किरण कुमार रेड्डी साहब एक लेटर रिकमेंडेशन लेटर दिए, उनका लेटर चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। जयपाल रेड्डी साहब थे, उनसे भी एक लेटर ले लिया मैं, लेके आस्कर फर्नांडिस साहब के जाके बहुत बार रिक्वायर वर्कआउट करके मैं सैंक्शन करा लिया। सो हैदराबाद से मन्नेगुड़ा तक 4 लाइन रोड आने का है, वो आज तक काम शुरू नहीं करें, ये केंद्र सरकार का है। रीज़न क्या है उसका? रीज़न क्या है बोले तो जब हमारी सरकार थी तो ये केंद्र सरकार का फंड 50% है, 50% टोल गेट डालते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर 50% उनका पैसे से करना, 50% टोल गेट का उनको सैंक्शन दे देते हैं, उनसे वसूल कर लेना। तो अभी शुरू करें तो क्या होता, BJP वाले आ जाते, गडकरी साहब आते, फाउंडेशन को आते, उन्होंने आते, इनको क्या है बोल तो पूरे कामा इनके दरिए हो रहे बोलने का मैसेज जाना,
कोई बीजेपी वाले कर रहे उन्हें कर रहे बोलने का नहीं दिखना किसी को भी। वो मन्नेगुड़ा से जो रोड था उन्हें डाल दिए, वो मैं नहीं, मेरे को नहीं बुलाया इन्विटेशन, क्योंकि वो इनाग्रेशन रह के काम कर दिए। इसमें पार्ट ए पार्ट बी बोल के दो है, मन्नेगुड़ा टू बीजापुर वो रोड ख़त्म कर दिए, 3 वे का है वो, ये 4 वे का है। ये जो आउटर रिंग रोड है वैसा रहेगा पूरे जो है ना, जिधर जिधर विलेज अंडरपास आएगा, विलेजेस आए तो विलेजेस को सेपरेट रोड आएगा और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स कनेक्शंस पूरे रहेंगे, बहुत अच्छा दिखेगा। पर जो है ना नहीं ले रहे। मैं सीएम साहब जा पूछा था तो पेंडिंग, वैसी पेंडिंग रख के कर रहे हैं। अच्छा, राममोहन रेड्डी साहब ये बोलिए, ये जो साउथ के तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट है वो क्या तेलंगाना का पार्ट नहीं होता? बिल्कुल तेलंगाना पार्ट है। जो रूलर है, जो चीफ मिनिस्टर है, पूरा स्टेट को एक बड़े आदमी, एक पिताजी कैसा है, ये पूरे बच्चे हैं ऐसा संभाल के चलाना है। एक माँ बच्चों को कैसा देखती है वैसे संभालना है, नहीं कर रहे हैं आज। हमारे पास एक नेवी का प्रोजेक्ट है, मेरे चीचा इंडियन आर्मी में कर्नल काम करे, हमारे बाप बड़े बाप सब लोग मिल के एक भाई को देश के वास्ते दे दिए, जीने दो मरने दो, उन्हें जो है ना अपना देश को देंगे बोल के एक आदमी को आर्मी में फ़ौज में भिजा दिए। उन्होंने वार में गए, बहुत में गए। तो हमारे ख़ानदान में ही ऐसा है कि हम अपन देश के लिए काम करना, लोगों के वास्ते काम करना। मेरे फैमिली में भी मेरे भाई रविंदर रेड्डी साहब है, मेरा बड़ा भाई है। उन्होंने पहला बेटा को उनको एयरफोर्स में भिजा दिया। तो क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अपन कुछ ना कुछ करना है देश कंट्री के लिए करना। और हमारे गांव में भी जो है ना बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं हम, 350 एकड़ ज़मीन थी, बहुत गरीब लोगों को, एससीज़ को, वीकर सेक्शंस को ज़मीन दे दी हम, क्योंकि सबके साथ जीना है अपन को। तो हम ऐसा हेल्पिंग नेचर लोग हैं। मेरे गांव में सब स्टेशन डालना हो तो मैं ज़मीन फ्री दे दिया, फ्री रजिस्ट्रेशन भी मेरे पैसे से करके दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी मैं एमएलए बनने के बाद। सो ऐसा हम काम कर रहे हैं। तो मैं ये सोचा कि मेरे फैमिली में 2 जनरेशन से अपन अपने कंट्री के आर्मी एयरफोर्स के वास्ते काम कर रहे हैं, मैं भी कुछ ना कुछ करना। तो मैं तो अब एमएलए हूँ, मैं तो अब मिलिट्री में नहीं जा सकता हूँ, कुछ भी नहीं सकता हूँ, क्या करना बोल के सोच के क्या करा, एक प्रपोजल आ गई, एक नेवी का एक प्रोजेक्ट डालना चाह रहे थे हमारे परगी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है। 2900 एकड़ में नेवी का रैडर स्टेशन डालते हैं। रैडर स्टेशन बोलते हैं जो अपने पास सेल फ़ोन है, वो सेल फ़ोन जो है ना अपने पास बाहर चलते हैं। जो पानी के अंदर अपन सबमरीन्स में जाते हैं, जलंतरगामी बोलते तेलुगु में, वो जाते हैं, ये फ़ोन्स नहीं काम करते, तो केबल नेटवर्क कुछ भी नहीं रहता पानी के अंदर। तो क्या है, ये जो टावर्स डालते हैं उधर, वो टावर्स के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है। सो वेरी कॉन्फिडेंशियल है, वो प्राइम मिनिस्टर के हैंडओवर में रहता है ये स्टेशन, नेवी स्टेशन। तो अभी समझो वहाँ से ये वेरी सीक्रेट जो है, सीक्रेट है, वहाँ से जो है ना अपने जो कंट्री के जो समुद्र है, इधर सीस है, उधर पूरों को जो है ना कनेक्टेड रहते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क है, कम्युनिकेशन समझो, गोवा समझो, वाइजैक समझो, बे ऑफ बंगाल समझो, हर एक जगह को, बॉम्बे, हर एक जगह कनेक्टेड रहते सभी। हाँ करेक्ट, हाँ कम्युनिकेशन कैपिटल तो परगी। तो उधर डालने के वास्ते जो है ना ये 10 साल से चल रही है, इसको बहुत परमिशन चाहिए, बहुत परमिशन चाहिए। पूरे परमिशन आने तक क्या हो गई, 14 को आ गए थे। अच्छा, तो सीएम साहब के पास फाइल आ गई थी, सीएम साहब साइन कर दिए। साइन करने के बाद पहली रमज़ान इफ्तार थी, तो जाना रेड्डी साहब को, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो जाना रेड्डी साहब को सीएम साहब के ऑफिस से इनविटेशन आया था इफ्तार दावत में आने की। तो जाना रेड्डी साहब कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में इफ्तार कुछ था, तो मैं सीएलपी सेक्रेटरी था, मेरे को भी जाते थे उन्होंने, सीएम साहब के पास मीटिंग्स है तभी मैं जाता था, ऑल पार्टी मीटिंग्स में भी जाता था। तो राममोहन आप जाके आओ बोलते, तो मैं चला गया था, वो पास दे दिए मेरे को, डायरेक्ट सीएम साहब के पास ऐसे बैठ गए थे। तो सीएम साहब को मैं मुबारकबाद भी दे दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को आप 1900 करोड़ रुपये, तो सीएम साहब बोले मैं दे दिया, बहुत खुशी होगा। मगर पूरे चीज़ें ऐसा हो रहा है कि आर्डर दे रहे मगर अमल नहीं कर रहे। तो ब्यूरोक्रेट से आप जो है, नहीं ब्यूरोक्रेट्स नहीं, वो सीएम साहब क्या बोल रहे, परसों मैं 9 महीने पहले जाके मिले से वक्त बात करा था, आप नेवी को लैंड हैंडओवर नहीं करा तो क्या बोल रहे, तो वो लोग अपने को जो है ना पानी का पाइपलाइन डालना बोल तो एग्री नहीं कर रहे, रोड डालने के वास्ते एग्री नहीं कर रहे बोल के बोल रहे। तो उनका तो खुद का तो कुछ भी नहीं है, उन्हें तो ऑलरेडी 150 करोड़ रुपये दे चुके हैं ज़मीन के बारे में, और कोई आदमी उनका खुद के वास्ते नहीं करे, वो देश का है प्रोजेक्ट, तो वो तो देना ज़रूरी है। और 500 लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं वहाँ पे बोल के सीएम साहब को मैं रिक्वेस्ट करा था, देखेंगे डिफेंस का है ना बोल के, ऐसा बोल के छोड़ दिए। तो अभी इरीगेशन का पूछा था मैं, अब प्राणिता छेवल्ला मेरा रद्द हो गई, पालमूर रंगारेड्डी का भी काम शुरू नहीं हुआ,
आप एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको, आप जो प्राणिता चेवेला का शंकरपल्ली तक काम चली थी हमारे चेवेला बाजू कॉन्स्टिट्यूंसी में, शंकरपल्ली तक अंडरग्राउंड टनल में उतर के किलोमीटर्स टुगेदर देखा मैं, गाड़ियाँ चल रही, लारियाँ टिप्परा, अंदर देखा तो और एक नया वर्ल्ड दिखता अपन को अंदर। हाँ, पूरे पानी लीक हो रही पूरी, तो गनों से मार रहे, पानी को चिपकाने के वास्ते सीमेंट गनों से मार रहे, तो एक अलग प्रपंच दिख रहा उधर। तो बहुत काम देखा मैं, बहुत खुशी हुआ, पानी आ गए। बल्कि अब तक आ जाते थे हमारे को गोदावरी पानी, सीएम साहब रीडिज़ाइनिंग में उसको रद्द कर दिए। तो मैं क्या बोला, आप तो बोल रहे ना गोदावरी का अनुसंधान करेंगे आंध्र प्रदेश, अब तो आप वो तो भी करिए, कम से कम लाके ये लक्ष्मी देवी पल्ली प्रोजेक्ट को मिला दो ये गोदावरी पानी। ऑलरेडी जो काम शंकरपल्ली में चला था, वहाँ से अंगड़ चिट्टमपल्ली से लेकर लाल पहाड़ बोल के वहाँ से चौदरगुड़म, ये लक्ष्मी देवी पल्ली जो काम नहीं शुरू हुआ वो कृष्णा बेसिन का प्रोजेक्ट है, पालामूर रंगारेड्डी का, ये गोदावरी का है। ये दोनों संगमम मिल गए तो ये हैदराबाद को पानी दे सकते अपन, पीने का पानी दे, क्योंकि हाईएस्ट प्लेस में है, हाईएस्ट प्लेस ऑफ तेलंगाना लक्ष्मी देवी पल्ली। सो ड्रिंकिंग वाटर भी दे सकते हैं अपन। वो पानी लेके आके अपन मुस में मिला दिए तो टूरिस्ट बना दे सकते, पूरे शिपा चलते हैदराबाद में, पूरे लोग, पूरा टूरिस्ट लोग जैसा जम्मू में उधर चलते नहीं, अपने पास भी चलते, मूसी रिवर में चलते रहते, अपन टैंक बांड में उसमें भी डाल सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने पूरे गंडीपेट में दे सकते, पूरा पानी दे सकते। तो वो बात बोले तो ये तो अच्छा है। अपन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में अपन सिग्नेचर होने के बाद डिस्कशन चल रही है, वो करेंगे बोल के वादा करे मेरे को। अब वो करने का तो आउट हो गई, क्योंकि करने का है तो दोनों मिलके करते थे ना, क्यों नहीं करे बोलते। मैं भी सोच लिया अभी ये करने का वास्ते सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, ये लोग खुद नहीं कर ले सकते ना, इसको एलोकेशन चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट देना है। ये एमओयू कैसा होना, उनके गाइडलाइंस के हिसाब से एमओयू होना, उनके गाइडलाइंस के खिलाफ से करना चाह रहे ये लोग। तो इसलिए क्या करे ये लोग, अंदर उन बात कर लिए, भाई तेरा काम तू कर ले, मेरा काम मैं कर लेता हूँ। समझना, अब ये चल रही है, तो चाहे तेलंगाना डॉट बोल जाए, कुछ भी रहने दो, तेरे जगह पे तू कर ले, मेरे जगह पे मैं कर लेता हूँ। अब अपन तो कुछ भी साइन करे तो इलीगल हो जाती है, केंद्र सरकार का लिमिटेशन के ऊपर करना है ना। तो ये बहुत सोच समझ के क्या करे, उनका काम उन्होंने कर ले रहा है, इनका काम है खाली एक लेटर दिए सरकार, एक लेटर दे दिए, बस बात नहीं कर रहे। राम मोहन रेड्डी साहब, ये तो इतने हड़ल सारे, अब क्या आप लोग इसको एक मूवमेंट की शक्ल देते हुए जो कांग्रेस टीआरएस के प्रेजेंट जो मिनिस्टर्स है उनके ऊपर कोई प्रेशर करने का प्लान कर रहे हैं, और क्या चीफ मिनिस्टर से आप लोग मिलने का कोई प्लान कर रहे हैं? क्योंकि अब आप जो है कृष्णा वाटर मैनेज बोर्ड से मिल लिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिल लिए, और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी प्लान है आपका। तो क्या उससे पहले ये मिनिस्टर्स पे प्रेशराइज करते हुए क्या सीएम को जो है कन्विंस करने की कोशिश का प्लान है क्या आपका? आज के दिन इसमें दो रास्ते हैं। एक, शेखावत साहब से हमारे प्रेसिडेंट साहब उत्तम कुमार रेड्डी साहब कल मेरे सामने बात करें, बीजेपी को, शेखावत साहब को और लोकल बीजेपी यूनिट वालों को अगर तेलंगाना के ऊपर कुछ भी प्रेम है, कुछ भी करना चाह रहे, उनके हाथ में आज है, सरकार उनके हाथ में है। अय्यर क्या बोल रहा है, उसको और पावर्स चाहिए बोल के, पावर्स दे दो आप, उन्हें जो बोल रहा हो पावर्स दे दो। मैं रजत कुमार को बोला तुम एक लेटर लिखो सीएम साहब को, क्योंकि उनके एमपी ज़्यादा हैं, उन भी वहाँ पे दबाव लाओ पावर्स देने के लिए। हाँ, तो हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे ख्याल से तो हम पढ़ चुके हैं, उसमें नया प्रोजेक्ट कोई भी बनाना है उसको कृष्णा बोर्ड चेयरमैन को पावर है बोल के है। हमारे जो रिपोर्ट है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 पैरा वर्ड टू वर्ड हम पढ़ के सुना है, मगर और भी होना बोल के वो बोल रहे हैं, और भी होना बोलते उनके हाथ में है। हम, हमारे 3 एमपी है, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, समझे ना। अब करना कौन है, बीजेपी वाले नंबर 1 है, ये लोग प्रपोजल लाना है तो उनके हाथ में है। अगर ये दोनों भी नहीं कर रहे, बीजेपी भी नहीं कर रहा, टीआरएस भी नहीं कर रहा, सोनिया जी तेलंगाना दिए सो सोनिया जी, हमको बचाने का हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेलंगाना का किसान का। हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, हमको पूर्ति विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट में हम केस लड़के बिल्कुल जो है ना 203 जो एपी सरकार जो वो 5 तारीख के दिन इशू करी, उसको हम कैंसिल कराएंगे। तो इसका इरादा ये मतलब है कि अब आप जो ऐसी जद्दोजहद करेंगे तो लेके वो 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट को जो राइट्स है उसको सेफ करेंगे, ये पक्का तैयार करे हुए अब आप है 100%। इसके बारे में हम जो है ना, एक हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब एक कमेटी डालना चाह रहे हैं, इसका प्रोटेक्शन करने के वास्ते। ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट के सब नेता से मीटिंग करके इसको एक कमेटी डाल के, कमेटी में मेंबर सब अपॉइंटमेंट करके, ये जो एजुटेशन लाना है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तालुका में, हर एक मंडल में, गांव में किसान लोगों को हम बताना चाहेंगे क्या ये सरकार क्या कर रही है, कैसा अपन को डुबा रही है,
कैसा ये परेशान कर रही है, पानी अपना पानी उनको कैसा दे रही है इनडायरेक्टली, ये हर एक आदमी के पास, हर एक किसान के पास हम मैसेज पहुंचा के बिल्कुल ये हम किसान लोगों को हेल्प करके बिल्कुल ये प्रोजेक्ट को रुकाने की कोशिश करेंगे। राम मोहन रेड्डी साहब, INN से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। नाजरीन, हम बात कर रहे थे टी राम मोहन रेड्डी से, जो परगी के साबिका रुकन असम्बली हैं और विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। कांग्रेस पार्टी ने इनका जगह, राम मोहन रेड्डी साहब का कहना है कि PCC प्रेसिडेंट ने तेलंगाना के साउथ के 5 अजला की राइट्स को सेव करने, हुकूक हिफाजत, पानी की फराहमी के लिए एक कमेटी डालते हुए पूरे एहतजाज का इरादा किया है और एहतजाज बड़ी शक्ल में गली गली तक पहुंचाया जाएगा, अवेयरनेस लाया जाएगा और क़ानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और कृष्णा वाटर मैनेजमेंट के ज़रिए भी अपने हुकूक हासिल करेंगे। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली जिलानी, कैमरामैन अदनान के साथ।